अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पर मदर डक के अंदर लॉगिन कर रहे हैं और इसके बाद अपना डेटा सेट लोड करेंगे। तो ये पूरा ट्यूटोरियल है किस तरीके से आपने इस चीज़ को अचीव करना है। गूगल पे क्लिक करेंगे, गूगल से साइन इन कर रहे हैं। यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि वही एक्सपीरियंस हो जो आपके पास है। वंस ये कर लिया है तो साइन अप डिटेल्स के अंदर ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। आप यहाँ पर जो है वो अपना नाम लिख दें, लास्ट नेम लिख दें, अपना ही नाम रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे जो रीजन है वो आप जो है वो सेंट्रल वन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सॉरी, यूएस सेलेक्ट कर लें, यूएस ईस्ट वन, ठीक है। कंटिन्यू कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू कर लेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट टूर और ये सब चीज़ें बताएगा। आप फिनिश सेटअप कर लें। यहाँ पर यहाँ पे अदर एप्स एंड डिवाइसेस को सेलेक्ट करने को बोलेगा, आप इसको अलाउ कर दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे एक माई डीबी आ रही है, ठीक है, और कुछ सैम्पल डेटा ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पर आप जो है वो क्लिक करेंगे फॉर एडिंग अ न्यू डेटा। तो यहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे, इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद आप लोकल फाइल्स करेंगे और आपको दी गई CSV, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज CSV, इसको लोड करना है हमने। इसका नाम लिखा हुआ आ गया ह्यूमन रिसोर्सेज। आप चाहें तो इसको ह्यूमन अंडरस्कोर रिसोर्सेज कर लें, क्योंकि ये स्पेस को जो है वो इग्नोर कर देता है। क्योंकि आप जब ट्यूटोरियल्स वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे टेबल्स के नाम कुछ इस तरीके से लिखे होंगे। माई डीबी जो है वो हमारे डेटाबेस का नाम है। अगर आप चाहें तो नया डेटाबेस भी बना सकते हैं, वैसे आप माई डीबी के अंदर ही कर लें तो बेहतर है। क्रिएट कर दें टेबल फ्रॉम फाइल्स। अच्छा, जब तक मैं आपको एक और मजे की चीज़ बता दूं कि ये आपको जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो आपको फ्री ट्रायल की भी चीज़ें बता रहा है कि भाई आपको फ्री ट्रायल मिला है 7 दिन का। ये आपके किसी काम का नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बैंडविड्थ अवेलेबल है उसके अंदर हमारा काम हो जाएगा होपफुली, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे दिखा रहा है कि आपका डेटा इंपोर्ट हो गया है और इस तरीके से आपका सारा डेटा जो है वो आ गया है। और वेरियस डेटा टाइप्स इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिए बेस्ड ऑन डेटा। अगेन डेट को डेट उठा लिया है, टेक्स्ट को टेक्स्ट उठा लिया है, लोकेशन को लोकेशन अगेन वही उठा लिया, लेकिन इस तरीके से आपका पूरा डेटा आ गया, ठीक है। और अब आपका ये जो डेटा है वो लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से, ठीक है। मीनवाइल आप एक काम कीजिएगा कि यहाँ पे अगर आपने अपना ट्रायल को डाउनग्रेड नहीं किया है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट प्लान करें और यहाँ पे 0 वाला प्लान सेलेक्ट कर लें। यूज लाइट विद इन फ्री लिमिट्स कर लें, ठीक है, और आप इसको डाउनग्रेड कर लें। जैसे ही आप डाउनग्रेड कर लेंगे आप कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल टू एक्सपेंसिव कर दें, ठीक है, सबमिट कर दें। अब आप डाउनग्रेड हो चुके हैं, दोबारा से पीछे आ जाएं, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपके डेटा का प्रीव्यू दिखा रहा है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह आपको करके दिखा रहा है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर जो है वो एक नोटबुक स्टार्ट कर सकते हैं और आपके डेटा को क्वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, एक नोटबुक खोलता हूँ और इस नोटबुक का टाइटल रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको एडिट कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस SQL प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये यहाँ पे क्वेरी लिखने का स्क्रैच पैड अवेलेबल है, यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन अंडरस्कोर रिसोर्सेज। जैसे ही ये करके चलाएंगे, कंट्रोल एंटर करके या प्ले दबा दें, तो आपको नजर आएगा कि नीचे आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल और भी क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल ऑर्गेनाइज डेटा बना हुआ होगा आपकी नोटबुक के अंदर, तो आप क्वेश्चन वाइज चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको एक क्विक ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा और ये इनिशियल अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।